सोचो अगर तुम किसी की तलाश करते करते एक ऐसे घर में फंस जाओ जहां हर घंटे कोई मास्क वाला आदमी तुम्हें मार देता हो, पर हैरानी की बात ये है कि आप फिर से जिंदा हो जाओगे। पर क्या इस मौत के खेल को रोक पाओगे? तो कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो किसी से बचते हुए एक अंडरग्राउंड टनल से भागने की कोशिश कर रही होती है। वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और बाहर निकलने की खुशी मनाने लगती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल उसके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है। उसे देखकर लड़की कहती है कि मैं फिर नहीं मरना चाहती, और वो आदमी उसे मार देता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 4 दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है। ये लोग अपनी दोस्त क्लोवर की बहन को ढूंढने के लिए रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं। क्लोवर के माता पिता की मौत के बाद उसकी बहन एक दिन घर से गायब हो गई थी और हफ्तों गुजर जाने के बाद भी घर वापस नहीं लौटी। अब ये लोग एक जनरल स्टोर पर रुकते हैं। ये सभी क्लोवर की बहन का आखिरी वीडियो देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि क्लोवर की बहन वही लड़की है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में उस मास्क वाले आदमी ने मारा था। अब मेगन, जो कि ओकल्टिस्ट यानी पैरानॉर्मल बिलीवर है, वो एक रिचुअल करती है जिससे क्लोवर की बहन की लोकेशन पता चल सके। पर यहाँ ट्रक आ जाता है, जिस वजह से क्लोवर जनरल स्टोर के अंदर अपनी बहन के बारे में पूछने जाती है। दरअसल मेलेनी के आखिरी वीडियो में इसी जनरल स्टोर की लोकेशन थी। स्टोर का मालिक बताता है कि यहाँ पास ही में एक ग्लोर वैली नाम का प्लेस है जहाँ से अक्सर लोग गायब होते रहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी बहन भी उसी प्लेस से गायब हुई होगी। अब सभी दोस्त ग्लोर वैली की तरफ निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर भी ये लोग बिना रुके चलते रहते हैं। तभी अचानक ये लोग एक घर के पास रुकते हैं। हैरानी की बात थी कि उस घर के एरिया को छोड़कर हर तरफ बारिश पड़ रही थी। सिर्फ एक गोल दायरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी। अब ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं। दरअसल वो एक गेस्ट हाउस था, पर यहाँ उन्हें काफी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ आज से 20 साल पहले की तारीख लिखी हुई थी। उस गेस्ट हाउस में उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन वो जगह बिल्कुल इस तरह साफ सुथरी थी जैसे वहाँ कोई रहता हो। वहाँ एक सैंड क्लॉक यानी रेत की घड़ी भी थी, जो शायद खराब थी पर बहुत अजीब थी। नीना को एक रजिस्टर बुक भी मिलती है जिसमें यहाँ आने वालों के नाम लिखे हुए थे। नीना जब अपना नाम लिखने लगती है तो उसे क्लोवर की बहन का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि 13 बार लिखा हुआ था। उधर ऐब को एक बोर्ड दिखाई देता है। दरअसल वो एक मिसिंग बोर्ड था, पर वहाँ मिसिंग लोगों में क्लोवर की बहन की भी फोटो लगी हुई थी। क्लोवर अभी हैरान ही थी कि अचानक उसका ध्यान उस रेत वाली क्लॉक पर जाता है, जिसकी रेत गिरनी शुरू हो गई थी, यानी वो चल रही थी, जबकि उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया था। अचानक बाहर जंगल से उन्हें आवाज आती है। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि कोई उनकी गाड़ी को जंगल के अंदर ले जा रहा था। वो लोग इस चीज से डर जाते हैं क्योंकि कार के अंदर जो कोई भी था वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अब साफ हो गया था कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी, क्योंकि मेगन जो एक साइकिक है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इनमें से 3 लोग अब बेसमेंट की तरफ जाते हैं और मदद के लिए जरूरी इक्विपमेंट ढूंढने लगते हैं। ऊपर ऐब और नीना बचे थे क्योंकि वो अभी भी बाहर कार पर नजर रख रहे थे, पर पास से ही ऐब को कुछ आवाज आती है। वो देखने के लिए जाता है। काफी देर तक न लौटने की वजह से नीना भी उसके पीछे जाती है, पर वहाँ का मंजर बहुत खौफनाक था क्योंकि ऐब को किसी ने मार दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला वही किलर था जिसने स्टार्टिंग में क्लोवर की बहन को मारा था। अब वो मास्क मैन बिना देर लगाए नीना पर हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है, जिसकी आवाज बेसमेंट में मैक्स सुन लेता है और सबको चौकन्ना रहने को कहता है। वो एक चेयर उठाकर मास्क मैन को हिट करता है, पर उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो मैक्स को ही मार देता है। अब सिर्फ क्लोवर और मेगन बचे थे, पर वो किलर मेगन को भी ढूंढकर मार देता है। अब क्लोवर उस पर चाकू से हमला करती है, पर उसे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। फिर क्लोवर खुद को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती है, लेकिन वो किलर यानी मास्क वाला आदमी उसका पीछा करते हुए उसे भी मार देता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें वह सॉइल क्लॉक दिखाई जाती है जिसकी रेत गिरनी शुरू हो गई थी। अब हम इन 5 को देखते हैं जो दोबारा जिंदा हो चुके थे। वे उस वक्त में जिंदा हुए थे जब वे पहली बार इस होटल के अंदर आए थे। ये सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि वे अभी कुछ देर पहले ही मरे थे, अब जिंदा कैसे हो गए, क्योंकि इन सभी को अपनी मौत अच्छी तरह याद थी। एक और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहाँ जो मिसिंग बोर्ड था उस पर अब इन 5 की फोटो भी लग चुकी थी। खतरे का एहसास होते ही ये लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जो अभी उनके साथ हुआ वो कुछ नॉर्मल नहीं था। ये बात
बात कर ही रहे थे, इतने में ही मेगन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई उस पर हावी हो रहा हो और होटल की लाइटें भी ब्लिंक करने लगती हैं। अब मेगन मिसिंग बोर्ड की तरफ इशारा करती है और कहती है, सब मरोगे। फिर अचानक उसे दौरा पड़ता है और मेगन मर जाती है। बाकी बचे चारों दोस्त घबरा जाते हैं और अंदर से पूरा होटल बंद कर लेते हैं। इन लोगों ने फैसला किया था कि वे पूरी रात यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन तभी बाहर क्लोवर को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और वह खुद को बाहर जाने से रोक नहीं पाती। इस बार बाहर जाने पर एक अजीब चीज नजर आती है। जहाँ सामने पहले जंगल था, वहाँ अब एक स्टोर रूम आ चुका था। उसमें से निकलने वाली एक अजीब सी ताकत क्लोवर को उस घर के अंदर खींच लेती है। मैक्स क्लोवर के पास जाने की कोशिश करता है, पर एब ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो एक और दोस्त की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। अंदर क्लोवर के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जो क्लोवर से कहती है कि या तो सुबह तक इंतजार करके खुद को बचा लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना तुम कभी न खत्म होने वाली इस रात का हिस्सा बन जाओगी और बार बार मरोगी। क्लोवर को उसकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत क्लोवर के सामने ही खत्म हो जाती है। यह देखकर क्लोवर और भी ज्यादा डर चुकी थी। अब मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए बाकी साथियों की बात न मानते हुए उसके पास जाने का फैसला करता है। दरअसल क्लोवर मैक्स की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो अपनी बहन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए उसने मैक्स से ब्रेकअप कर लिया। यही वजह है कि मैक्स हर बार उसे बचाने की कोशिश करता है। अब बाकी बचे दोनों लोग यहाँ से भागने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि वे गाड़ी को जंगल से बाहर निकाल पाते, उनके सामने एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस आ जाता है। उससे डरकर वे गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते। तभी अचानक वही मास्क वाला आदमी जिसने पहले उन सबको मारा था, दोबारा उनके सामने आ जाता है। वो मास्क मैन अपनी कुल्हाड़ी से हमला करके उन दोनों को मार डालता है। इधर मैक्स, जो क्लोवर की मदद करने के लिए उस अजीब से घर में आया था, मैक्स देखता है कि क्लोवर किसी के वश में आ चुकी थी। क्लोवर मास्क पहनकर मैक्स पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। फिर जब वह बाहर निकलती है तो मास्क मैन उसे भी मार देता है। इन पांचों के मरने के बाद दोबारा वो सॉइल क्लॉक पलट जाता है और समय फिर से शुरू हो जाता है। यानी उस रात का टाइम लूप एक बार फिर शुरू हो चुका था, जिस वजह से ये सभी लोग पहले की तरह जिंदा हो जाते हैं। सॉइल क्लॉक को देखकर इन लोगों को भी समझ आ गया था कि वे एक कभी न खत्म होने वाले टाइम लूप में फंस चुके हैं। दोनों बार जब ये लोग मरे तो इन्हें अपनी मौत अच्छी तरह याद थी, इसलिए इस बार खुद को बचाने के लिए वे बाथरूम में बंद रहने का फैसला करते हैं। बाथरूम में वे ध्यान देते हैं कि हर बार मरने के बाद उनके शरीर में अजीब बदलाव आ रहे हैं, जैसे बालों का झड़ना, अजीबोगरीब दांत निकलना, शरीर पर ढेर सारे निशान बन जाना, जो कि मॉन्स्टर बनने की निशानी थी। काफी समय से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए ये बाथरूम से पानी पी लेते हैं। कुछ देर बाद एब बुरी तरह फटकर मर जाता है। इन्हें समझने में देर नहीं लगती कि वो यहाँ का पानी पीने से हुआ है, क्योंकि इन सभी ने वो पानी पिया था, इसलिए इन सब की लग चुकी थी। कुछ ही देर में खांसते खांसते इन लोगों के पेट फूल जाते हैं और क्लोवर को छोड़कर सब मारे जाते हैं। तभी क्लोवर के सामने वही जनरल स्टोर का मालिक आ जाता है जिसने क्लोवर को यहाँ की लोकेशन बताई थी। वो क्लोवर से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें सुबह होने तक जिंदा रहना होगा और एक जगह छुपकर तुम सरवाइव नहीं कर सकती। अभी उसने ये कहा ही था कि क्लोवर का भी पेट फट जाता है। अब वो भी मारी जाती है, जिसके बाद सॉइल क्लॉक दोबारा घूम जाता है। सॉइल क्लॉक के घूमते ही ये लोग फिर से जिंदा होकर एक साथ आ जाते हैं। इस बार इन्होंने तय कर लिया था कि वे खुद को बचाकर ही रहेंगे। वे सबसे पहले ये जानने का फैसला करते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। क्लोवर को दो लोगों ने सुराग दिए थे, एक बूढ़ी औरत ने और उस दुकान के मालिक ने, कि अगर वे सुबह तक जिंदा न रह पाए तो वे इस टाइम लूप में फंसकर ही खत्म हो जाएंगे। इस टाइम लूप से कैसे बचना था, इसका जवाब भी उन्हें इसी होटल से मिल सकता था, जिसे वे ढूंढने लगते हैं। यहाँ की चीजों की छानबीन करते हुए एक किताब से क्लोवर को पता चलता है कि जनरल स्टोर का जो मालिक उन्हें मिला था वो असल में एक साइक्रेटिस्ट था। उसे वहाँ एक अखबार भी मिलता है जो आज से 20 साल पुराना था, उसी दिन का जिस दिन की तारीख उन्होंने होटल में आने पर देखी थी। इस अखबार में 20 साल पहले हुए एक हादसे की रिपोर्ट थी, जिस दिन एक बहुत बड़ी खदान धंस गई थी और पूरा शहर उसके अंदर समा गया था। इस हादसे में इस कस्बे के 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बचे हुए लोग अपनों को खोने के कारण सदमे यानी ट्रोमा में चले गए थे, जिनका इलाज करने के लिए ही यहाँ उस साइक्रेटिस्ट को बुलाया गया था। क्लोवर को सब समझ आ जाता है कि इसीलिए इस कस्बे में कोई और घर नहीं है, क्योंकि वे सभी घर जमीन के नीचे
से धंस चुके थे। होटल की ये बिल्डिंग शायद बहुत बड़ी थी, इसलिए जमीन में धंसने के बावजूद इसका कुछ हिस्सा ऊपर रह गया था और यही वजह थी कि बेसमेंट में भी खिड़कियां नजर आ रही थीं। उधर मैक्स को भी वहाँ एक ऑडियो टेप मिली थी। वीडियो टेप देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो साइकियाट्रिस्ट अच्छा इंसान नहीं था। वो यहाँ के लोगों का इलाज करने के बजाय अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन पर प्रयोग शुरू कर देता है। उसने प्रयोगों में देखा कि लोगों की भूख, प्यास और नींद काफी हद तक सामान्य थी, लेकिन जो चीज उन्हें अंदर से तोड़ रही थी वह डर था। वे अपनों को खो चुके थे, उन्हें अकेले रहने का डर था और कुछ लोगों को यह खौफ था कि अगर ऐसा हादसा दोबारा हो गया तो उनका क्या होगा। साइकियाट्रिस्ट ने उनका इलाज नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोग इस डर की वजह से मारे गए। जो लोग इस डर के साथ जिंदा बच गए वे अजीब मॉन्स्टर में बदल गए, जिन्हें वेंडिगो नाम दिया गया। इन जीवों पर अब किसी चीज का असर नहीं होता था। यहाँ ज्यादातर नेगेटिव एक्टिविटी होने की वजह से ऐसी घटना बन गई थी जैसे कि ये टाइम लूप। अगर यहाँ आने वाला कोई व्यक्ति लगातार 13 रातों तक इस टाइम लूप से खुद को नहीं बचा पाता तो 13 लूप्स के बाद वो भी एक वेंडिगो जीव बन जाता है। यह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्लोवर और उसके साथियों को याद आता है कि रजिस्टर में जितने भी लोगों के नाम लिखे थे वे 13 बार लिखे हुए थे, यानी जितने भी लोग यहाँ आए होंगे वे खुद को बचा नहीं पाए, जिस वजह से वे मॉन्स्टर बन गए। वे समझ चुके थे कि अगर वे भी खुद को न बचा सके तो मॉन्स्टर बनकर हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। तभी रेडियो पर वही साइकियाट्रिस्ट बोलने लगता है। वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट क्लोवर से अकेले में मिलने की शर्त रखता है और कहता है कि अगर क्लोवर खुद को सैक्रिफाइस कर दे तो वो उसके बाकी 4 दोस्तों को छोड़ देगा। क्लोवर अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है, लेकिन क्लोवर के दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते थे। पर क्लोवर उनकी बात न सुनते हुए घर से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही एक अजीब जाल में फंसकर खींच ली जाती है। उसके दोस्त क्लोवर को ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही मेगन एक जाल में फंस जाती है और पीछे गिरकर मारी जाती है। बाकी बचे 3 लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे से मास्क वाला आदमी आकर एब और नीना को मार डालता है। अब सिर्फ मैक्स बचा था जो तेजी से क्लोवर की तरफ भागता है। क्लोवर मैक्स से कहती है कि तुम मुझे मार दो वरना लूप दोबारा शुरू नहीं होगा और हम अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो देंगे। क्लोवर के कहने पर मैक्स क्लोवर को मार देता है और फिर खुद एक वेंडिगो यानी मॉन्स्टर के सामने चला जाता है ताकि वो उसे मार दे। इन सभी के मरते ही सॉइल क्लॉक एक बार फिर घूम जाता है और लूप दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि यह उनका 13वां लूप था। उन्हें पिछले कई लूप तो याद भी नहीं रहे थे। दरअसल उनके डायरी में 13 बार साइन हो चुके थे, यानी आज रात उनका आखिरी चांस था। वे समझ गए कि अगर वे इस बार खुद को न बचा पाए तो जिंदगी भर के लिए वेंडिगो मॉन्स्टर बनकर रह जाएंगे। सभी के शरीर में काफी बदलाव भी आ चुके थे। अच्छी बात ये थी कि एब हर चीज की रिकॉर्डिंग करता था जब से वे इस मनहूस जगह आए थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि पिछली 12 बार वे किस तरह मारे गए थे। जब वे होटल के बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि बाहर कई घर आ चुके थे। तभी वे ध्यान देते हैं कि उनकी दोस्त मेगन उनके साथ नहीं है। एब कहता है कि हो सकता है वो बच गई हो। एब के फोन की वीडियो से उन्हें पता चलता है कि मेगन उस दिन बेसमेंट में बनी एक सुरंग के अंदर गई थी। उन्हें समझ आ जाता है कि उसी सुरंग के रास्ते वो बच पाई होगी। ये लोग भी उसी रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन सुरंग में घुसते ही उनका सामना कई मॉन्स्टर से होता है। वे खुद को बचाते हुए उन मॉन्स्टर्स से मुकाबला करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। जैसे ही वे एक मॉन्स्टर को मारते तभी ऊपर से अपना वही मास्क वाला मैन विलेन आ जाता है। वहाँ सभी दोस्त मिलकर किसी तरह क्लोवर को वहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि वो उस पागल साइंटिस्ट के पास जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसी को पता था। रास्ते में क्लोवर का सामना एक मॉन्स्टर से होता है जो असल में उसकी बहन ही थी। अपनी बहन को देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसकी बहन को अब क्लोवर की कोई याद नहीं थी। क्लोवर उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो देखती है कि वो वेंडिगो मॉन्स्टर यानी उसकी बहन उसी पर जानलेवा हमला कर रही है तो मजबूरन अपने आंसुओं पर काबू करते हुए उसे मार देती है। इसके बाद क्लोवर एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां उसे
उसे मेगन मिलती है जो एक कमरे में बंद थी, जिसके सामने एक खूंखार मॉन्स्टर फंसा हुआ था। सीन कट होकर बाकी तीनों साथियों को दिखाया जाता है, जहां उन्होंने बहुत बुरी तरह उस मैन विलेन को मार दिया था। लेकिन भागते हुए एब एक रास्ते में फंस जाता है। बाकी लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। अब क्लोवर एक कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ उसके सामने वो साइकियाट्रिस्ट यानी पागल साइंटिस्ट आ जाता है। वो क्लोवर को बताता है कि जितने भी जीवों को तुमने यहाँ देखा है वे असल में तुम्हारे अपने डिप्रेशन का ही एक हिस्सा हैं। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्लोवर अपने माता पिता की मौत और बहन के गायब होने से बहुत डिप्रेशन में चली गई, जिस वजह से उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। साइकियाट्रिस्ट बताता है कि तुम्हारी ज्यादा ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन की वजह से ही तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो बताता है कि मैं यह जानना चाहता था कि किस तरह डिप्रेशन वाले लोगों पर इस एक्सपेरिमेंट का असर होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा सदमे में जी रहे लोगों को, जिनके साथ भयानक हादसे हुए थे, एक ऐसी जगह लाया जो खुद खौफ का मंजर बन चुकी थी। उनके डर और सदमे ने ही उन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया। क्लोवर को सब समझ आ जाता है कि खुद साइकियाट्रिस्ट भी कभी डिप्रेशन का शिकार रह चुका था। क्लोवर ध्यान देती है कि ऊपर लगे पाइप से वही जहरीला पानी टपक रहा है, जिसे पीकर वे एक बार फट कर मरे थे। वो सोचती है कि वो इस पानी को उसकी चाय में डाल दे तो वो मर जाए, तो उसका बनाया ये खौफनाक जाल और प्रयोग भी खत्म हो जाएगा और वे बच जाएंगे। इसलिए क्लोवर उसको बातों में उलझाकर उस जहरीले पानी को चाय के कप में मिला देती है। साइकियाट्रिस्ट जैसे ही चाय पीता है वो भी फटकर मर जाता है। उसके मरते ही क्लोवर अपनी दोस्त को छुड़ा लेती है। तब तक बाकी तीनों साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे सामने बनी सुरंग की तरफ भागते हैं, जहाँ रास्ते में मॉन्स्टर उनका रास्ता रोकते हैं, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ता है। आखिरकार ये लोग सुरंग के अंत तक पहुँच जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ जमीन थी। फिल्म की शुरुआत में हमने क्लोवर की बहन को भी यहीं आते देखा था, लेकिन वो सही समय पर बाहर नहीं निकल पाई थी, इसलिए वेंडिगो मॉन्स्टर बन गई थी। लेकिन ये लोग क्योंकि बिल्कुल सही समय पर यहाँ पहुँच गए थे, तभी सुबह का सूरज निकल आता है। वे समझ जाते हैं कि वे अब उस टाइम लूप से आजाद हो चुके हैं। वे अपने जिंदा बचने की खुशी मनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये पहले लोग थे जो यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाए थे। ऐसी ही और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।